YouTube ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में। रक्त परिसंचरण तंत्र जो रक्त है, रक्त परिसंचरण को इंग्लिश में सर्कुलेशन सिस्टम बोलते हैं। जो रक्त है, रक्त को भी अंग्रेजी में ब्लड कहते हैं। और इसके बात करें इसके अध्ययन की, जो रक्त का अध्ययन है वो हीमेटोलॉजी कहलाता है। बात करें रक्त परिवहन के अध्ययन की, तो रक्त परिवहन के अध्ययन को एंजियोलॉजी कहते हैं। और इसके जनक की बात करें तो जो इसके जो जनक हैं वो हैं विलियम हार्वे। रक्त क्या है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। और बात करें जो हमारे शरीर की, तो रक्त मानव संपूर्ण जो मानव का जो शरीर है, जो हमारे शरीर है पूरा, उसमें जो रक्त का जो परिवहन होता है, जो हमारे शरीर का जो आदान, हमारे शरीर में जो रक्त का आदान प्रदान होता रहता है, वो उसमें जो मुख्य जो भूमिकाएं निभाती हैं वो हैं धमनियां व शिराएं। ये धमनियां व शिराएं किस तरह से अपनी मुख्य भूमिका निभाती हैं? क्योंकि धमनियां में जो शरीर का जो परिवहन होता रहता है, शरीर में जो परिवहन होता रहता है रक्त का, उसमें जो धमनियां होती हैं ना, उन धमनियों जो हमारा हृदय है, हृदय जो रक्त, शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में जो पहुंचाता है ना, उसका जो काम करती हैं वो धमनियां होती हैं। धमनियां हमेशा शुद्ध रक्त को, हृदय से शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में ले जाने का कार्य करती हैं। बात करें शिराओं की, तो जो पूरे शरीर में जो जैसे धमनियां थी, धमनियों ने पूरे शरीर में रक्त को लाया और वो पूरे शरीर में उसको पहुंचा दिया। तो वो शरीर, वो रक्त पहुंचते 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 तो क्या हुआ, वो धीरे धीरे अशुद्ध हो गया। तो अशुद्ध को फिर दोबारा से शुद्ध करने के लिए, अशुद्ध रक्त को दोबारा से शुद्ध करने के लिए हृदय में ले जाया गया। अब उस हृदय को ले जाने के लिए क्या काम आई? जो हमारी जो शिराएं होती हैं, ये शिराएं होती हैं जो अशुद्ध रक्त को हमारे शरीर में, अशुद्ध रक्त को हमारे शरीर में हृदय तक ले जाने में अपनी भूमिका निभाती है। तो ये तो हो गई शिराओं और उनकी बात करते हैं रक्त के पीएच मान की बात। जो रक्त का पीएच मान है, रक्त का पीएच मान, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। 7.4 होता है। बात करें रक्त की, तो ये हमने धमनी और शिरा, अगर आपको एक डायग्राम बना के भी बता देते हैं कि डायग्राम से आपको अच्छी तरह से थोड़ा समझ में जाएगा। जैसे ये हमारा हृदय है। जैसे ये हमारा हृदय है, एक डायग्राम को समझाने के लिए बनाया है। ये हमारा हृदय है। तो इसमें जो रक्त का परिवहन किस तरह से होता है, तो इसमें से इस तरह यहाँ से जो नलिकाएं निकलती हैं और इधर से भी नलिकाएं निकल आती हैं। तो अब ये हमारा पूरा संपूर्ण मानव का जो शरीर है वो इस तरह से होता है। तो इसमें जो ये इनको बोलते हैं हम धमनियाँ। ये तो होती हैं धमनियाँ। ये धमनियाँ क्या करती हैं? जो पूरे संपूर्ण मानव का जो शरीर है उसमें जो शुद्ध रक्त, जो यहाँ इधर से जो अशुद्ध रक्त आ रहा है, इधर से जो अशुद्ध रक्त शिराओं के माध्यम से, इस शिराओं के इधर से जो अशुद्ध रक्त आ रहा है शिराओं के माध्यम से, वो हमारे हृदय में जाता है। तो हृदय में जाने के बाद ये क्या करता है? हृदय इस अशुद्ध रक्त को शुद्ध करके वापस धमनियों के माध्यम से क्या करता है? जो हमारा पूरा संपूर्ण जो शरीर है, इस शरीर को
में पहुंचा देता है। तो इस तरह से, और उसके बाद ये शरीर पूरा चलता रहता है। उसके बाद ये जो हमारा जो रक्त है, इस रक्त में ये चलते चलते अपने कार्य को करते करते पूरे शरीर में वापस फिर अशुद्ध हो जाता है। फिर अशुद्ध रक्त को वापस क्या करता है, ये धमनियां इस अशुद्ध रक्त को शिराओं के पास भेज देती हैं, और ये शिराएं अशुद्ध रक्त को वापस हृदय के पास पहुंचा देती हैं, और हृदय उसका दोबारा से शुद्ध करके धमनियों के माध्यम से पूरे शरीर में धमनियों को पहुंचा देता है, और धमनियां उस रक्त को पूरे शरीर में पहुंचा देती हैं। इस तरह से ये जो रक्त का जो परिसंचरण तंत्र है, ये इसको बोलते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र। जो ये हृदय को परिसंचरण तंत्र के क्योंकि इसको ये पहुंचाने और लाने और ले जाने के लिए काम करते हैं। तो इस तरह से ये जो रक्त का जो परिवहन है वो इस तरह से चलता रहता है शरीर में। बात करें, ये तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, और आगे बात करते हैं इसी में। तो रक्त का जो पीएच मान है वो 7.4 होता है। रक्त अब रक्त क्या करता है, रक्त हमारे शरीर में ताप का नियंत्रण, रक्त हमारे शरीर में ताप का नियंत्रण करता है। रक्त जो हमारे जो शरीर का जो ताप है उसको जो सामान्य लाने के लिए रक्त भी अपनी भूमिका निभाता है। हमारे जो शरीर का जो तापमान होता है वो कितना होता है, हमारे मानव शरीर का तापमान मानव शरीर का तापमान 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड या लगभग 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 37 डिग्री, लगभग 37 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। लगभग 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बात करें फ़ारेनहाइट में, जो फ़ारेनहाइट में जो रक्त फ़ारेनहाइट। बात करें केल्विन की, तो केल्विन में जो ताप, जो रक्त का मानव शरीर का जो तापमान होता है वो होता है 310 केल्विन, 310 केल्विन। ये तो हो गई मानव शरीर के तापमान की बात। मानव शरीर का जो तापमान है वो 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड, लगभग 37 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग होता है। बात करें फ़ारेनहाइट में, तो जो मानव शरीर का जो ताप है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट व बात करें केल्विन में, तो केल्विन में जो मानव शरीर का जो तापमान है वो 310 केल्विन के बराबर होता है। बात करें मानव शरीर में जो पुरुष और महिला में रक्त की कितनी मात्रा होती है उसके बारे में, तो जो मानव शरीर है, पुरुष में रक्त सामान्यतः 5.5 से 6 लीटर, 5.5 से 6 लीटर होता है, 5.5 से 6 लीटर होता है। बात करें महिला की, तो महिला में रक्त सामान्यतः 5 से 5.5 लीटर के बीच होता है, 5 से 5.5 लीटर।
पुरुष में रक्त सामान्यतः 5.5 यानी कि 5.5 से 6 लीटर होता है, और महिला में रक्त सामान्यतः 5 से 5.5 लीटर होता है। रक्त के में मुख्यतः 2 अवयव हैं, वो कौन कौन से हैं उनको भी हम बताएंगे। जो रक्त है, रक्त के भी मुख्यतः 2 अवयव हैं। रक्त में वो कौन कौन से हैं उसको भी हम बताते हैं। रक्त, रुधिर, उर्दू में बोले तो रुधिर और इंग्लिश में बोले तो ब्लड। रक्त के जो अवयव हैं, इसके 2 अवयव हैं, वो कौन कौन से हैं? वो हैं एक तो है प्लाज्मा, दूसरा है रुधिर कणिकाएं। रुधिर कणिकाएं या रक्त कणिकाएं एक ही बात है, ओब्लिक में लिख देते हैं। रक्त या रुधिर कणिकाएं। प्लाज्मा, सबसे पहले हम बात करते हैं प्लाज्मा की। तो प्लाज्मा ये रक्त का 55% यानी कि 55% भाग बनाता है, जो कि कैसा होता है? तरल होता है, और ये हल्का क्षारीय होता है, हल्का पीले रंग का क्षारीय होता है। और इसमें क्या होता है कि इसमें 90% तो जल होता है, और 7% इसमें प्रोटीन पाई जाती है, और लगभग 3% के आसपास इसमें जो कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। रक्त, प्लाज्मा, रक्त का प्लाज्मा रक्त का 55% भाग बनाता है। यह है तरलीय द्रव व हल्का, तरलीय द्रव व हल्का पीला क्षारीय होता है। प्लाज्मा रक्त का 55% यानी कि 55% भाग बनाता है, और यह तरलीय द्रव व हल्का पीला क्षारीय रंग का होता है। बात करें इसमें जल की, तो यह है 90% जल, यह 90% जल व 7% प्रोटीन व 3% कार्बनिक व अकार्बनिक। ये एक जगह इसमें ये लिखो, इसमें 90% जल, 7% प्रोटीन व 3% कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। प्लाज्मा रक्त का 55% भाग बनाता है, और ये तरलीय द्रव हल्का पीले रंग का क्षारीय द्रव होता है। इसमें 90% जल, 7% प्रोटीन व 3% कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। अब बात करते हैं प्लाज्मा में भी 4 प्रकार की प्रोटीन्स पाई जाती हैं। वो कौन कौन सी, उनके बारे में हम बात करेंगे।
प्लाज्मा में मुख्यतः चार प्रकार की प्रोटीन पाई जाती हैं। प्लाज्मा में मुख्य रूप से 4 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं? इसकी एक ट्रिक है छोटी सी। एग्लो 5 प्रो, एग्लो 5 प्रो, ये ट्रिक है। प्लाज्मा में जो 4 प्रकार की जो प्रोटीन है तो उनकी एक ट्रिक है कि एग्लो 5 प्रो। एग्लो से होता है, नंबर 1 है एल्बुमिन, नंबर 2 ग्लोबुलिन, नंबर 3 फाइब्रिनोजन, नंबर 4 है प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। एल्बुमिन ये किस में पाई जाती है? जो एल्बुमिन है इसका जो प्लाज्मा में जो भाग होता है यह 4%, यह प्लाज्मा में 4% पाई जाती है। यह प्लाज्मा में 4% पाई जाती है और ये प्लाज्मा में तो 4% पाई जाती है, लेकिन जो एल्बुमिन प्रोटीन है ये किस में पाई जाती है? ये पाई जाती है जो अपना अंडा होता है ना, अंडा, जो हमारा अंडे का जो अंदर वाला आपने भाग देखा होगा, अंदर का जो अंडा वाला जो पीला पीला रंग का जो भाग होता है ना, उस अंडे को पीले भाग को पीतपिंड बोलते हैं। तो अंडे के पीतपिंड में पाई जाती है। ये है अंडे के पीतपिंड में, या बोले यह प्लाज्मा में 4% पाई जाती है और ये अंडे के पीतपिंड यानी कि अंदर का जो पीला भाग है ना, अंदर अंडे के जो अंदर का जो पीला भाग होता है उसमें पाई जाती है। बात करें ग्लोबुलिन की, ये ग्लोबुलिन है, यह रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। यह है क्षमता प्रदान करती है। बात करें फाइब्रिनोजन की,
यह रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। और इसकी जो प्लाज्मा में जो इसकी परसेंट है यानी कि प्रतिशतता है, जो इसका हिस्सा है वो कितना होता है, यह 2 से 2.5% पाई जाती है। 2 से 2.5% या पाई जाती है, पाई जाती है। बात करें फाइब्रिनोजन प्रोटीन की, यह फाइब्रिनोजन प्रोटीन है रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती है। यह रक्त को जमाने या थक्का बनाने में सहायक होती है। बात करें प्रोथ्रोम्बिन की, जो प्रोथ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन है, जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन है, ये रक्त को जमाने में या रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती है। अब बात करें प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन की, तो इसका जो निर्माण है, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन का जो निर्माण है, यह इसके लिए प्रोथ्रोम्बिन बनती कैसे है, इसके लिए जो विटामिन के है, विटामिन के प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण में अपनी भूमिका निभाता है। और इसका जो निर्माण है वो होता कहाँ है, इसका जो निर्माण होता है, इसका निर्माण यकृत में होता है, यकृत में होता है। इसके लिए विटामिन के आवश्यक है। ये तो वही प्लाज्मा में पाई जाने वाली प्रोटीन। प्लाज्मा में 4 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती हैं, जिनकी एक ट्रिक है एग्लो 5 प्रो। इसमें पहली जो प्रोटीन है वह एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। एल्बुमिन प्लाज्मा में 4% पाई जाती है, और ये अंडे के जो पीत पिंड है, जो अंडे का जो अंदर का पीला भाग है, उसके अंदर पाई जाती है। जो ग्लोबुलिन है, ग्लोबुलिन प्रोटीन हमारे जो शरीर है, हमारी जो शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है, और यह 2 से 2.5% लगभग पाई जाती है। बात करें फाइब्रिनोजन की, तो फाइब्रिनोजन रक्त को जमाने या रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती है। बात करें प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन की, जो प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन है, इसका जो निर्माण है, इसका निर्माण यकृत में होता है। प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन का जो निर्माण यकृत में होता है, और इसके लिए विटामिन के आवश्यक होता है, विटामिन के आवश्यक होता है। ये तो होगी रक्त के बारे में, और उसकी रक्त की जो मैं रक्त में नेक्स्ट बात करेंगे उसके बारे में। कितना टाइम हुआ?